एक रोटी भी खाने में जब ही अच्छी लगती है जब उसे ठीक तरह से दोनों तरफ से सेका जाए। उसी तरह से एक रिश्ता भी जब ही अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। अगर हम छोटी छोटी बातों पर हर किसी को छोड़ने लग जाए ना, तो बड़ी बड़ी बातों और बड़े मसलों में हम बड़े अकेले से पड़ जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जिनके बहुत अच्छे रिश्ते होते थे, कनेक्शंस होते थे अच्छे, आपस में अब बात ही नहीं है उनकी, और अब पूछो तो कहते हैं भैया हमारी तो बातचीत ही नहीं है। जिनके पीछे बहुत माइनर से छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं। रीज़न्स क्या, बस हमें शादी पर नहीं बुलाया, उम्र पर जा रहे थे हमें नहीं बताया, नई गाड़ी ख़रीदी हमें नहीं बताया, बाहर से पता चला, हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन सब बातों को इग्नोर करें और आगे बढ़ना सीखें। ये रिश्ते ही हैं जो आपको बड़ी परेशानियों में, मुश्किलों में, खुशियों में, हर चीज़ में काम आएंगे। दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सच्चाई के साथ चलना चाहिए, चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। एक दूसरे को सुधारना बंद करें, अपने अंदर बेहतरी लाएं। चैलेंजेस मत क्रिएट करें एक दूसरे के लिए। आप एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, किसी भी रिश्ते को ज़्यादा छेड़ेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, यकीन करें। हर बात पर इतना इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता। इंटरफेरेंस उतना ही बर्दाश्त कर सकें जितना आप अपनी ज़िंदगी में, उतना ही अच्छा लगता है। एक दूसरे को स्पेस दें। बस ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है कि हम इग्नोर कर पाएँ एक दूसरे के साथ। लोग सोचते हैं रिश्ते का मतलब सिर्फ प्यार होता है। नहीं, रिश्तों का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, रिश्ते बहुत सारा मैनेजमेंट मांगते हैं, बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है। अगर आप इनको मैनेज नहीं करेंगे तो वो रिश्ते मुरझा जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा आखिर में इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किलें ही देता है और कुछ नहीं। इंटरफेरेंस भी इतनी ही अच्छी लगती है जितनी आप अपने लिए बर्दाश्त करते हैं। किसने क्या खाया, किसने क्या पहन लिया, कौन कहाँ जा रहा है, किसके कितने बच्चे हैं, किसकी शादी को कितने साल हुए और अब तक बच्चा नहीं हुआ। ये सब अब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे हैं और अपनी लाइफ में बिज़ी होते हुए ना वो किसी और की इंटरफेरेंस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ चल रहा है। अब इन छोटी छोटी बातों में हम रह जाएंगे तो हम बाकी के काम कौन देखेगा, क्योंकि लोग हमेशा बिज़ी आदमी की ही इज़्ज़त करते हैं। कोई भी ऐसे पंचायत करने वाले की या सवाल जवाब करने वाले की इज़्ज़त नहीं करता। किसके पास आज इतना टाइम है कि वो आपको इन सब सवालों के जवाबात देता फिरे, या किसके पास इतना टाइम है कि वो एक एक बात को लेकर मुंह बना के बैठ जाए। ज़िंदगी बहुत फास्ट है भाई। आजकल सारे लोग कमा रहे हैं तो घर चल रहा है। एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता। आपको मसरूफ़ होना चाहिए, चाहे आप कमाएं चाहे ना कमाएं। घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप सलीक़े के साथ, अपनी हुनरमंदी के साथ कर सकते हैं। घर बैठकर भी आप अपने आप को सुकून में रख सकते हैं। बहुत तेज़ दुनिया है, बहुत मसरूफ़ दुनिया है। किसी के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपकी इन बातों का जवाब दे सके। कुछ ख़वातीन बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, बासलाहियत होने के बाद भी और बहुत खूबसूरत होने के बाद भी किसी को पसंद नहीं होती अपने घर में, क्योंकि उनकी ये वजह नहीं कि बहुत कमियां हैं उनके अंदर, बल्कि उनकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो दूसरों से बर्दाश्त नहीं होती। कि वो एक जेलसी भी एक फैक्टर है इस चीज़ का। लेकिन आप जितने भी नाइस हो जाएं किसी के साथ, आप कितने भी अच्छे हो जाएं, लोगों ने आपका फ़ायदा ही उठाना है। आप अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपने रिश्तों को इस तरह से बचाएं कि कोई आपका मिसयूज़ भी ना करे और आपका उनका काम भी हो जाए और आपका एटीट्यूड भी ना टूटे उनके सामने। लेकिन बिल्कुल ही आप अपने आप को हल्के में ले रहे हैं, या दूसरे ने आपको हल्के में ले लिया, या दूसरा अपने काम पे काम आपसे निकलवाया जा रहा है और आप अच्छे बनने के चक्कर में या नाइस बनने के चक्कर में उनसे अपनी बात नहीं कर सकते या अपने ना उनके आगे नहीं रख सकते, तो इसमें सिर्फ आपका ही मिसयूज़ होना है और कुछ भी नहीं। उनका तो काम निकल जाना है, वो फिर आपसे दूसरी उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे। आप थक भी जाएंगे ना, तो ये लोग कभी राज़ी नहीं होने वाले। आप अपने रिश्तों को ऐसे बचाएं जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं। जिन रिश्तों के साथ आप अपने आप को रिवॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी में उनके साथ बढ़ना चाहते हैं। एक औरत ही औरत की दुश्मन है।
अगर आपका ससुर, आपका जेठ, आपका देवर कोई भी गलत हरकत आपके साथ करते हैं या आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं या आप पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, इवन अगर आपका शौहर भी आपसे बदज़न हो जाए और वो भी अगर आपको हाथ उठाने की कोशिश करे आप पर, तो उसके पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। क्योंकि जेठ, देवर, ससुर ये तो सारा दिन कामों पर होते हैं, उन्हें क्या पता घर में क्या हो रहा है। आते ही जब आप उनको लेके बैठ जाएंगे या उनकी बीवियाँ उन्हें लेके बैठ जाएंगी कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो वो उन्होंने अपने दिलों में नफ़रत पाल ली ही है आपके लिए। मैं सही बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन है। चाहे वो आपकी नंदें हों, चाहे वो आपकी देवरानी जेठानी हो, क्योंकि आदमियों तक ये बात पहुंचाने वाला कौन है? औरत है। और आप अपने रिश्ते बचाने के चक्कर में अपने आप को कभी कभी इतना ज़्यादा इनपुट दे देते हैं उन रिश्तों में जहाँ ज़रूरत नहीं होती। उन रिश्तों में आप अपना एफ़र्ट लगाएं जो आपको पता है, चाहे जैसे वो आपका शौहर है, जैसे वो आपकी औलाद हैं, उन रिश्तों के लिए आप एफ़र्ट लगाएं। इन रिश्तों में एफ़र्ट लगाने का क्या फ़ायदा? आप जितना भी अपने आप को नीचे गिरा दें, उनके लिए एक पायदान ही क्यों ना बन जाएं आप। लोग तो चलकर निकल जाएंगे, आप उनके लिए कट कर सामने मर भी जाएंगी ना, तो वो आपसे कहेंगे कि सही थोड़ी कटी है, अभी भी थोड़ी कसर बाकी है, इसकी अकड़ बाकी है। अगर आप ससुराल में अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो कम बोलना शुरू करें। आप ज़रूरत का बोलें, मतलब का बोलें। पहले तो आप दूसरों की बात को सुनें, समझें, उसके बाद जवाब दें। जितना आप कम बोलेंगे ना, उतनी बातें बिगड़ने के चांसेस कम होंगे, उतना रिश्ता बिगड़ने के चांसेस कम होंगे। जब आप कम बात करेंगे ना अपने ससुराल में, अपने करीबी रिश्तों में, तो एक बॉर्डर लाइन खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। उनके पास इतना अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपको बात बात पे छेड़ सके, बात बात पे तंज और ताना कर सकें। बहुत ज़रूरी है ये लड़कियों के लिए कि वो कम बात करें, अपनी पर्सनालिटी को मैच्योर शो कराएं। चाहे आप अंदर से मैच्योर हैं चाहे नहीं, चाहे आप कॉन्फिडेंट हैं चाहे नहीं, लेकिन ये खुद ब खुद कॉन्फिडेंट फ़ील कराता है आपको। अगला बंदा आपके मुँह लगने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा जब आप कम गो होंगे तो। ज़िंदगी में एक नो का लफ्ज़ भी बहुत ज़रूरी है। जिस काम से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, जिस काम से आपकी सेहत पे असर पड़ रहा है, जिस काम से आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, आप उसे नो कह दें। ज़रूरी नहीं कि आप हर बात में हाँ कह के अच्छे बनने के चक्कर में अपने आप को जो है पीसते चले जाएं। बस यही कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगला ब्लॉग या अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, हमारी रूटीन के साथ साथ हम उसको लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे, तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।